जय गुरुदेव। कहते हैं ये दुनिया झूठ है, यहाँ के लोग झूठे हैं, यहाँ की वस्तुएं, जमीन जायदाद, जो भी आप अपनी आंखों से देखते हैं वो सब झूठ है। ये सब झूठ होते हुए भी इंसान इन्हीं से प्रेम कर बैठता है और इनके साथ जो प्रेम का संबंध होता है वो सिर्फ स्वार्थ पर टिका होता है। इनके प्रेम की दीवार स्वार्थ की नींव पर रखी हुई होती है। जब तक स्वार्थ चलेगा तब तक प्रेम चलेगा, और जहाँ स्वार्थ खत्म वहाँ प्रेम की दीवार जो खड़ी है वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरेगी। इसीलिए प्रेम उससे करो जिसकी नींव मजबूत हो, जो कभी टूटे नहीं, अटूट हो, जो इस संसार दुनिया से अलग हो, उसके साथ प्रेम का संबंध बनाओ। जो आपका हर पल, हर समय, हर सेकंड इस दुनिया में रहते हुए आपका साथ दे सके, और जब आपका ये शरीर खत्म हो जाए, मरने के बाद भी आपका जो साथ दे सके, आपकी जीवात्मा की संभाल कर सके, आपको नरक और 84 में नहीं जाने दे, उससे प्रेम करो। दुनिया से प्रेम किया तो दुनिया में बुलाती है, 84 में बुलाती है, और उससे प्रेम किया जो आपका हर पल, हर समय आपका साथ दे, वो आपको 84 में नहीं बुलाता, वो तो आपको मुक्त करता है। वो है कौन? ऐसे तो केवल समर्थ संत हैं जिनकी नींव अटूट है, जिनकी नींव पर अगर आप अपने प्रेम की दीवार को खड़ा करोगे तो वो दीवार बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, गिरने का तो कोई नाम ही नहीं। कहने का मतलब ये शरीर प्रेम करने लायक नहीं है। सच पूछो तो इस दुनिया में कोई भी नर नारी या फिर अन्य कोई सांसारिक वस्तु कोई भी प्रेम करने के लायक नहीं है। जिससे भी आपने प्रेम किया वही आपसे मुख मोड़कर चल देगा, और जो मुख मोड़कर चला जाए, जो आपका ये शरीर का साथ छोड़कर चला जाए, वहाँ सच्चा प्रेम कहाँ? जो आपका शरीर के छूटने के बाद भी साथ दे उसको सच्चा प्रेम बोलते हैं। इस संसार में तो सच्चा प्रेम है ही नहीं, लेकिन इस संसार में ऐसे भी महान पुरुष हैं जिनके साथ रिश्ता जोड़ने के बाद, प्रेम की कड़ी जोड़ने के बाद वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, जीते जी भी और मरने के बाद भी। ऐसे इस धरती के सरताज परम संत बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी, परम विलक्षण संत बाबा उज्जैन वाले, मेरे प्यारे मुर्शिद गुरु महाराज, उनके साथ कोई भी संबंध जोड़ा जाए तो वो संबंध कभी नहीं टूटता, और इस बात की गारंटी है वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हर पल, हर समय, हर सेकंड वो हर उस व्यक्ति का साथ देते हैं जिन्होंने उनके साथ संबंध जोड़ा। जो ये संसार है, इस संसार ने इस शरीर में, इस 5 तत्व के कपड़े में ऐसे तथ्य दिए हैं जो कि एक दूसरे को एक दूसरे की भावनाओं में बांधने का काम करते हैं। और जहाँ बंधन हुआ वहाँ प्रेम कहाँ हुआ? प्रेम स्वतंत्र है, आजाद है, बंधन का काम नहीं करता। दुनिया का प्रेम बांधता है, दुनिया का प्रेम बांधता है, पकड़ता है। अगर इस संसार में इस शरीर की बात की जाए तो इस शरीर में प्रेम करने लायक है क्या जिससे आप प्रेम करते हैं? इस शरीर में मांस, खून, हड्डी, नाड़ी, त्वचा, मल मूत्र, बदबू, तमाम तरह के कीड़े जिनके साथ आपने ये संबंध बना रखा है, और उस पर भी इतना भरोसा है चाहे कुछ हो जाए लेकिन ये शरीर का संबंध टूटना नहीं चाहिए। इतना भरोसा अगर आपको वास्तविकता का ज्ञान करा दिया जाए, जो इस
शरीर के अंदर, जो इस कपड़े के अंदर जो जीवात्मा बैठी है, उसको उसके दर्शन आपको करा दिया जाए तो आपका तुरंत की तुरंत इस शरीर से, दुनिया की चीज वस्तुओं से संबंध, मोह छूट जाएगा, संबंध अलग हो जाएगा। ये दुनिया स्वप्नवत नजर आएगी। फिर बोलोगे ये क्या हुआ, जो मैं इस दुनिया में रहकर जी रहा था, जिन व्यक्ति वस्तु के साथ मेरा संबंध था, वो तो सब झूठ है, एक सपना है जो कि आज खत्म हुआ। झूठ का झूठ और सच का सच हुआ। इस प्रकृति ने आपके साथ बहुत कुछ गलत किया। सच्चाई को छुपाकर, उस पराविद्या को छुपाकर आपके सामने शरीर को रखा जो कि मिट्टी के बराबर है। और ना ही आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि मैं कौन हूं, कहां से आया, क्यों आया, क्या मकसद था मेरा इस शरीर में आने का। इन कार्यों के बारे में तो आपको इस प्रकृति ने सोचने भी नहीं दिया, क्योंकि स्वार्थ का पर्दा, मोह का पर्दा, लालच का पर्दा आपके आंखों के सामने डालकर जो रखा है। जब आप जागोगे ना, जब इस पर्दे को आप हटाओगे तो कहोगे अभी मेरा जन्म हुआ है, अब मैं इस मोह की नींद से जागा हूं। कोशिश करो जानने की, गुरु महाराज की दया से उनके चरणों में जाकर उनसे सीखो जिंदगी का वास्तविक अर्थ क्या है। इस दुनिया के झूठे प्रेम ने आपको भावनाओं में बांधकर, आपके गले में स्वार्थ और मोह की रस्सी डालकर, जिम्मेदारी का झूठा षड्यंत्र रचकर आपको एक गधे की तरह बोझ उठाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन इसके विपरीत अगर गुरु से प्रेम कर लिया जाए तो आप भावनाओं में नहीं बंधोगे, स्वार्थ की रस्सी आपके गले में नहीं पड़ेगी, जिम्मेदारी का बोझा एक गधे की तरह आपको नहीं उठाना पड़ेगा। दुनिया का रिश्ता और गुरु का रिश्ता, इन रिश्तों में आप भेद जानकर दुनिया से अलग हो जाओगे। गुरु का प्रेम का मतलब यही है कि दुनिया से अलग हो जाना। आप जैसे गुरु से प्रेम करोगे तो दुनिया के रिश्ते नाते ये सब ढीले हो जाएंगे। मोह माया की रस्सी जिसने आपको जकड़ कर रखा था, उनसे आप छूट जाओगे, वो ढीले होने लगते हैं अपने आप। फिर आपके साथ कोई झूठा षड्यंत्र नहीं रचा जाएगा, फिर आपको एक गधे की तरह बोझा नहीं लादना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी गुरु जो लेते हैं। कहते हैं ना, मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। गुरु से किया हुआ प्रेम इस दुनिया से छुड़ाता है और दुनिया से किया हुआ प्रेम इस संसार में बांधता है, वापस बुलाता है। इसलिए प्रेम मुझसे करो जो आपके संपूर्ण दुखों को छुड़ाकर, इस संसार दुनिया से छुड़ाकर, आपको नरक और 84 से छुड़ाकर आपको अपने घर भेज दे। केवल गुरु महाराज, समर्थ संत ही ये काम करते हैं। समर्थ संत के सिवाय इस दुनिया से कोई भी किसी भी जीव को छुड़ा नहीं सकता इस मोह माया के बंधन से। तभी तो कहा, जीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। उस नाम के द्वारा आपको पकड़कर जितने भी बंधन हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, चींटी से लेकर हाथी तक का बंधन आपका वही छुड़ाते हैं। इसलिए प्रेम का वास्तविक अर्थ समझो, प्रेम की कद्र करो और प्रेम केवल गुरु महाराज से ही करो, ताकि आपको नरक और 84 में नहीं जाना पड़े। गुरु का प्रेम अटूट है, सच्चा है, माया से निकालने वाला है। उनका प्रेम जीते जी भी साथ देता है और मरने के बाद भी साथ देता है। प्रेम करो केवल समर्थ संत से, जो आपके भावनाओं की, आपकी प्रेम की, आपकी जो कद्र करते हैं। ये संसार क्या आपकी कद्र करता है, क्या आपकी भावनाओं की कद्र करता है? यहाँ कोई किसी की भी कद्र नहीं करता, किसी के प्रेम की कद्र नहीं करता। यहाँ तो सिर्फ झूठ है, पाखंड है। सच केवल एक गुरु है। जय गुरुदेव।